Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. This is Mushtaq Ahmad. Dear student, today we will discuss about classification of lipids. आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपने लास्ट तक हमारे साथ रहना है। आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो आज क्लियर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, लिपिड को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज एसाइल ग्लाइसराइड, सेकंड इज फॉस्फोलिपिड, third one is waxes and fourth one is terpenoids. Dear student, एसाइल ग्लाइसराइड को हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड्स। डियर स्टूडेंट, फॉस्फोलिपिड की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में आपको एक ग्लाइसरोल मिलेगा, 1 ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड एंड थर्ड वन इज 1 फास्फोरिक एसिड। डियर स्टूडेंट, इसकी कंपोजिशन आपने मस्ट याद रखनी है। इसके कंपोजिशन में आपको एक ग्लाइसरोल मिलेगा, 2 फैटी एसिड मिलेंगे और एक फास्फोरिक एसिड मिलेगा। ये पॉइंट मस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, यहां पर आपको मिलेगा क्या, एक फास्फोरिक एसिड, क्या, फास्फोरिक एसिड। जिस तरह हमने इसके कंपोजिशन में डिस्कस किया था कि इसमें क्या है, 1 फास्फोरिक एसिड है। क्लियर? सेकंड नंबर पर आपको इसमें मिलेगा क्या, ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो यहां पर मैं आपको सेपरेट दिखा रहा हूं कि यहां पर क्या है, फास्फोरिक एसिड है, सेकंड नंबर पर क्या है, ग्लाइसरोल है। तो यहां पर एक ग्लाइसरोल होगा, एक फास्फोरिक एसिड होगा। थर्ड नंबर पर आपको यहां इसमें क्या मिलेगा, 2 फैटी एसिड। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको इसमें 2 फैटी एसिड का लॉन्ग चेन मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन का चेन। ये 2 फैटी एसिड का लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आपको इसमें मिलेगा। नो डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने कंपोजिशन में डिस्कस किया था, 1 ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड, 1 फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, फास्फोरिक एसिड है, एक ग्लाइसरोल है और 2 जो है वो क्या है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड। नो डियर स्टूडेंट, यहां पर आपने एक और कंसेप्ट भी समझना है कि इसका जो हेड है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसको, फास्फोलिपिड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका है हेड, हेड में 2 चीजें आती है, क्या, ग्लाइसरोल और फास्फोरिक एसिड। क्लियर? ये इसका क्या हुआ, हेड हुआ। क्लियर? और सेकंड नंबर पर इसका आता है क्या, टेल। टेल में डियर स्टूडेंट इसका क्या आता है, फैटी एसिड। और हेड में 2 चीजें आती है, ग्लाइसरोल प्लस फास्फोरिक एसिड। नो डियर स्टूडेंट, अब यहां पर जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, यानी कि वाटर लिविंग है। क्लियर? ये वाटर में सॉल्युबल है। और जो टेल है हाइड्रोकार्बन का, फैटी एसिड का, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर से हेड करता है, मतलब कि ये वाटर से नफरत करता है या वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, यहां पर ये कंसेप्ट और ये मस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि इसका जो हेड है उसमें 2 चीजें हैं, ग्लाइसरोल और फास्फोरिक एसिड। क्लियर? और इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक। और इसका जो टेल है उसमें क्या है, 2 फैटी एसिड के लॉन्ग चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन के, और वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या है, फास्फोटाइडल कोलिन। फास्फोटाइडल कोलिन क्या है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट, ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल। यानी एनिमल और प्लांट्स या बैक्टीरिया का जो सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, क्या, फास्फोटाइडल कोलिन। क्लियर? और ये क्या है, फास्फोलिपिड है। क्लियर? अब इसके फंक्शन की हम बात करते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? इसके अलावा ये क्या करता है, हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेल परमिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस।
डियर स्टूडेंट, ये हेल्प करता है किसमें? रेगुलेशन ऑफ सेल परमिबिलिटी, यानी सेल में जो चीजें अंदर जाती है और जो चीजें सेल से बाहर आती है तो उसकी परमिशन जो है उसमें ये अपना रोल अदा करता है और साथ में ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में भी हेल्प करता है। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।